झनक हुई प्रेग्नेंट और अब उठाएगी अपने बच्चे की जिम्मेदारी अकेले, बिना किसी सहारे के। स्टार प्लस के पॉपुलर शो झनक के आज के नए प्रोमो ने दर्शकों को चौंका दिया है। प्रोमो में दिखाया गया कि झनक की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और वह उल्टी करने लगती है। ये देखकर पराशर घबरा जाता है और तुरंत कनका से कहता है कि वो झनक को देखकर बताए कि आखिर उसे क्या हुआ है। कनका जब झनक की हालत देखती है तो हैरानी से पराशर को बताती है कि झनक मां बनने वाली है। ये खबर सुनकर न सिर्फ पराशर बल्कि खुद झनक भी बुरी तरह शॉक में आ जाती है। पराशर तुरंत कहता है कि अब अनिरुद्ध को यह सब बताना होगा, लेकिन झनक उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसे रोक देती है। वो साफ साफ कहती है कि जैसे वह अकेली इस गांव में आई थी वैसे ही अब वो अपने बच्चे को भी अकेले ही संभालेगी। उसे अनिरुद्ध को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर पराशर स्तब्ध रह जाता है। अब शो के आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि झनक इस नए पड़ाव पर कैसे खुद को संभालती है, किस तरह इन तमाम मुश्किलों से अकेले लड़ती है और क्या कभी अनिरुद्ध को अपने खोने वाले बच्चे की सच्चाई पता चल पाएगी या नहीं। क्या झनक वाकई अपने फैसले पर कायम रह पाएगी? क्या अनिरुद्ध वापस आकर सब कुछ जान पाएगा या फिर ये राज हमेशा के लिए झनक के दिल में ही दफन रह जाएगा? झनक का दिल जैसे एक भारी बोझ से दब गया हो। जब उसने पराशर की आंखों में सवाल देखा तो उसका दिल चीख उठा, लेकिन होठों पर वही मजबूती बनी रही। उसने फैसला कर लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वह अपनी जिंदगी में किसी को दोष नहीं देगी। उसने किसी से उम्मीद नहीं थी, ना ही अब करेगी। झनक जानती थी कि अनिरुद्ध के पास लौटना सिर्फ उसे और उसके बच्चे को और भी ज्यादा तकलीफ देगा। पराशर जो झनक के इतने करीब था, उसकी आंखों में झांककर झनक के दर्द को महसूस कर पा रहा था, पर वो झनक के फैसले से सहमत नहीं था। झनक, ये सिर्फ तुम्हारा बच्चा नहीं है, अनिरुद्ध को हक है जानने का। पराशर की आवाज कांप रही थी, मगर झनक ने अपना सिर झुका लिया और बोली, हक तो उसे तभी खो देना चाहिए था जब उसने मुझे मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी के वक्त अकेला छोड़ दिया। मैं अब फिर से उसी रास्ते पर नहीं लौट सकती। पराशर अब नहीं। कनका चुपचाप ये बातचीत सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो झनक के साहस से हैरान थी। आज की दुनिया में जहाँ लड़कियां सहारे ढूंढती हैं, वहाँ झनक अपने बच्चे के लिए दीवार बनकर खड़ी थी। वह जानती थी कि झनक का ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन वो भी चाहती थी कि झनक टूटे नहीं। गांव की औरतों को जैसे ही ये बात पता चली कि झनक प्रेग्नेंट है, लोग बातें बनाने लगे। बिना शादी के मां बनना कैसी औरत है ये? कहीं ये उसी अनिरुद्ध का तो बच्चा नहीं? शहर की लड़कियां तो वैसे भी चरित्रहीन होती हैं। झनक के कानों में ये सारी बातें आप बनकर घुल रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो जानती थी कि उसके हर कदम पर अब लोग उंगली उठाएंगे, लेकिन उसे अब सिर्फ अपने बच्चे के लिए जीना है। एक रात जब झनक अकेली बैठी थी तो उसके हाथ अपने पेट पर चले गए। उसने फुसफुसाकर कहा, तू मेरी ताकत है, मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं तुझे एक ऐसा जीवन दूंगी जहाँ तू कभी खुद को अकेला महसूस नहीं करेगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही नूर था। इधर कोलकाता में अनिरुद्ध की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो झनक को भूला नहीं पाया था। उसके अंदर एक बेचैनी थी, एक खालीपन। उसे बार बार झनक की आंखें याद आती, उसका मासूम चेहरा, उसकी चुप्पियां। एक दिन उसने खुद से सवाल किया, क्या मैंने सच में उसे इतना दर्द दिया कि वो मुझसे कुछ भी कहे बिना चली गई? पराशर ने कई बार अनिरुद्ध को कॉल करने की सोची, लेकिन झनक की कसम ने उसे रोक दिया। वो झनक की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता था, मगर उसके दिल में भी सवाल थे, क्या सच में अनिरुद्ध को कुछ नहीं जानना चाहिए? समय बीतता गया। झनक का बेबी बम्प अब साफ दिखने लगा था। गांव की औरतें अब भी बातें करती थी, लेकिन झनक अब हर शब्द को इग्नोर करना सीख चुकी थी। उसने गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उसका मकसद था कि वो अपने बच्चे के लिए एक मजबूत फाउंडेशन बना सके। पराशर ने उसके साथ हर मोड़ पर खड़ा रहने की कोशिश की, लेकिन झनक ने साफ कह दिया था, पराशर, मैं तुम्हारे कर्ज में नहीं जीना चाहती। तुम मेरे दोस्त हो और मुझे तुम्हारी दोस्ती चाहिए, एहसान नहीं। इधर अनिरुद्ध का मन अब बेचैन रहने लगा था। उसने ठान लिया कि वह कश्मीर जाएगा, झनक को ढूंढेगा, उससे माफी मांगेगा और उसे वापस लाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। झनक अब सिर्फ एक प्रेमिका नहीं थी, वो एक माँ थी, और माँ बनते ही एक औरत बदल जाती है।
एक दिन झनक खेत में काम कर रही थी, तभी उसका पैर फिसला और वो गिर गई। कनका और गांव के लोग उसे तुरंत अस्पताल लेकर भागे। डॉक्टर ने बताया कि बच्चा खतरे में है और उसे बहुत आराम की जरूरत है। उस एक पल में झनक ने महसूस किया कि अब उसे अकेला नहीं रहना चाहिए। उसे अपने बच्चे के लिए मजबूत भी रहना है और समझदार भी। इस घटना के बाद पराशर फिर से उसके पास आया और कहा, अगर अब भी तुम चाहो तो मैं अनिरुद्ध को सब कुछ बता सकता हूँ। शायद अब समय आ गया है। झनक की आंखों में अब मजबूती कम और ममता ज्यादा थी। उसने लंबी सांस ली और कहा, अगर किस्मत चाहती है कि अनिरुद्ध को सब पता चले तो वह खुद आएगा। मैं अब किसी को पुकारूंगी नहीं। और फिर अगले ही दिन गांव की पगडंडी पर एक साया नजर आया। अनिरुद्ध, थका हुआ, परेशान, पर आंखों में पश्चाताप और दिल में बेचैनी। उसने गांव के बच्चों से पूछा, क्या तुम जानते हो झनक कहाँ रहती है? बच्चों ने मुस्कुराते हुए एक छोटे से घर की ओर इशारा किया। अब क्या होगा जब अनिरुद्ध सामने खड़ा होगा और झनक उसे दरवाजा खोलकर देखेगी? क्या वो माफ कर पाएगी? क्या अनिरुद्ध को पता चलेगा कि वो पिता बनने वाला है? और अगर झनक ने अब भी कुछ न कहा तो क्या अनिरुद्ध खुद सब कुछ जान पाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे आपको झनक के आने वाले एपिसोड्स में। इसलिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि झनक की कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रही। ये हर उस औरत की कहानी है जो अकेले अपने बच्चे को पालने का हौसला रखती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मिले हर नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले।